चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना किसी भी देश का लक्ष्य होता है और भारत ने चंद्रयान-3 को एक ऐसी जगह पर उतारा जहां उतारना एक सपने जैसा था। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जहां बर्फ और पानी के मिलने की संभावना थी, लेकिन चुनौती और कठिनाइयों को पार करते हुए भारत सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। चंद्रयान-3 चांद के सबसे बड़ी चुनौती से लड़ रहा है। एक तरफ भयानक अंधेरी रात और दूसरी तरफ बर्फीली हवाएं। इतनी भयानक परिस्थितियों में शायद कोई इंसान भी सरवाइव ना कर पाए। चंद्रयान-3 तो फिर भी एक मशीन है। खतरनाक दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और करीब 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे वाला किनारे पर स्थित है। इसे सौरमंडल का सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रिएटर माना जाता है। इम्पैक्ट क्रिएटर का मतलब उन गड्ढों से है जो किसी उल्कापिंड के गिरने से बनते हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना पहला कदम रखा था, क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रमा पर सूर्य उदय हुआ और 23 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक खतरनाक दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी 14 दिन तक रहने वाली थी। इसी बीच विक्रम लैंडर और प्रज्ञान ने दक्षिणी ध्रुव पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए। 23 अगस्त को विक्रम पर लगे चेस्ट ने अपनी पहली रीडिंग ली। चेस्ट का फुल फॉर्म है चंद्रमा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम चांद के टॉप साइड पर टेम्परेचर मेजर करना है और समझना है कि चांद के साउथ पोल का तापमान कितना वेरी करता है, यानी चांद पर एक जगह से दूसरी जगह जाने पर तापमान में कितना अंतर आता है। तापमान मापने का काम चेस्ट पर लगे एक प्रोब करता है। चेस्ट पर 10 अलग अलग सेंसर लगे हैं और प्रोब 10 सेंटीमीटर की गहराई तक जा सकता है। इस मेजरमेंट के बाद हर कोई हैरान रह गया। रीडिंग में देखा गया कि चांद की मिट्टी में 1-1 सेंटीमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बदलता है। सरफेस पर टेम्परेचर -60 डिग्री था और सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर -10 डिग्री हो गया, जो काफ़ी बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस देखा गया। और इसके बाद इसी दिन इसरो ने 2 तस्वीरें जारी की। पहले फोटो में प्रज्ञान रोवर एक बड़े से क्रेटर से सिर्फ 3 मीटर दूर था। पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको एक बड़ा सा क्रेटर दिखाई दे रहा होगा। वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि प्रज्ञान रोवर इस गड्ढे में गिर जाए, इसलिए रोवर की डायरेक्शन बदलकर प्रज्ञान को उल्टा होकर वापस चलाना पड़ा। प्रज्ञान पर लगे पेलोड की बात करें तो 28 अगस्त को LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक यंत्र ने सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म किया। चांद के साउथ पोल पर इतिहास में पहली बार चांद की सतह पर जाकर सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म किया गया। इससे पहले भी नासा, जापान, चाइना भी सल्फर की उपस्थिति को चांद की सतह पर होने की पुष्टि कर चुके हैं, लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट चांद के ऑर्बिटल में चक्कर लगाकर किए गए थे। इसरो ने चांद की सतह पर जाकर ऑन ग्राउंड एक्सपेरिमेंट करके सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म किया और इसको फर्स्ट एवर इन सीटू मेजरमेंट कहा जाता है। इस LIBS इंस्ट्रूमेंट का काम है चांद पर मौजूद मिट्टी और पत्थर का कंपोजिशन एनालाइज करना, जिसके द्वारा चांद की सतह पर एक लेजर बीम डाली जाती है जिसका तापमान काफी हाई होता है और इसकी एनर्जी से चांद पर मौजूद पत्थर और मिट्टी प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्लाज्मा ठोस, द्रव और गैस के बाद आने वाली स्थिति प्लाज्मा कहलाती है। किसी भी गैस को हाई टेम्परेचर में डाला जाता है तो वह प्लाज्मा में बदल जाती है। प्लाज्मा एक गैस होती है जो अलग अलग लाइट से किसी भी पदार्थ की पुष्टि करती है। रोवर में लगा इंस्ट्रूमेंट इन लाइट को आइडेंटिफाई करके अलग अलग पदार्थ की पुष्टि कर चुका है और इसी एक्सपेरिमेंट से चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सल्फर की पुष्टि की है। इसके अलावा मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की भी पुष्टि की गई है और इसी के साथ ऑक्सीजन की पुष्टि चांद के मिट्टी और पत्थरों में की गई है। ऑक्सीजन की पुष्टि चांद के एटमॉस्फेयर में नहीं की गई है, क्योंकि चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और अगर भविष्य में चांद पर कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो वहाँ की मिट्टी और पत्थर से ऑक्सीजन को कंपोस्ट करके लिया जा सकता है।
इसके बाद इसरो ने ILSA की रिपोर्ट जारी की। ILSA रोवर में लगा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट पर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा यह चांद पर आने वाले भूकंप को मेजर करने के लिए लगाया गया है। LISA पहला ऐसा पेलोड है। इसमें माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की तकनीक को इस्तेमाल किया गया है। प्रज्ञान रोवर जब विक्रम लैंडर से नीचे उतर रहा था तो उस टाइम भी इसने रोवर के नीचे उतरने की वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया। 26 अगस्त को ILSA ने चांद पर एक नेचुरल भूकंप रिकॉर्ड किया और इससे साबित होता है कि चांद पर भी धरती जैसे भूकंप आते हैं। यह सारे एक्सपेरिमेंट जो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक किए और इसके बाद प्रज्ञान और विक्रम लैंडर दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया गया। हालांकि दोनों के रिसीवर ऑन रखे गए हैं ताकि 22 सितंबर को जब चांद के साउथ पोल पर सूरज की रोशनी पड़े तो रोवर और लैंडर के सोलर पैनल सूरज की रोशनी से फिर से एक्टिव हो जाएं और इन्हें चांद पर कुछ इस तरीके से लैंड किया गया था कि जब जब सूर्य की पहली रोशनी साउथ पोल पर पड़ेगी तो सोलर पैनल काम करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि 22 सितंबर को रोवर और विक्रम दोबारा से काम करना स्टार्ट करेंगे। हालांकि यह मिशन इसरो की तरफ से कंप्लीट हो चुका है। जितने एक्सपेरिमेंट इसरो को करने थे सारे पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसरो के वैज्ञानिक चाहते हैं कि विक्रम लैंडर और रोवर 22 सितंबर को दोबारा से अपनी नींद से जागकर चांद की धरती पर दौड़ने लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।